हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है और आज मैं आपको Vue.js का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो कि है डिफाइन मॉडल। ये डिफाइन मॉडल के थ्रू हम दो कंपोनेंट्स के अंदर लाइक पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर रिएक्टिविटी ला सकते हैं और इस रिएक्टिविटी के हेल्प से हम बहुत ही छोटे रियूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हैं जो कि टू बाइंडिंग हमें देते हैं। ठीक है, तो इसका बेस्ट यूज केस क्या है? देखिए, हमें इसका यूज केस तब मिलता है जब हमारे पास लेट्स से एक इनपुट फील्ड की तरह कोई कंपोनेंट है। अब हो ये रहा था कि इनपुट फील्ड का अपना एक स्टाइलिंग रहता है और मैं इस थीम को यूज कर रहा था, तो इसके अंदर काफी सारे क्लासेस थे टेलविंड के और मुझे इन्हें रिपीट नहीं करना था। अब अगर टू वे बाइंडिंग नहीं है तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये हो रहा था कि पेरेंट के अंदर अगर स्टेट है जो मुझे चाहिए रहेगा, मेरा फॉर्म कंपोनेंट अगर पेरेंट कंपोनेंट है और इनपुट अगर चाइल्ड कंपोनेंट है, तो चाइल्ड कंपोनेंट में जो भी चेंजेस हो रहे थे वो मेरे पेरेंट में चाहिए थे। तो उसके लिए मैं प्रॉप्स भेज नहीं सकता क्योंकि प्रॉप्स राइटेबल नहीं है। और अगर मुझे कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए तो वो है कि मैं चेंजेस पे एक एमिट इवेंट कॉल करूं और फिर मैं वो पैरेंट पे लिसन करूं, और अगर मेरे फिर बहुत सारे फील्ड्स हैं तो मुझे हर एक के एमिट्स को लिसन करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोडिंग है। एंड मैंने फिर डॉक्यूमेंटेशन देखा और मुझे इसमें ये डिफाइन मॉडल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो मैं आपको आज ये अंडरस्टैंड करवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं web.php में जाके सबसे पहले एक टेम्प राउट बना लेता हूँ। ओके, यस, ऑटो कंप्लीट नेक्स्ट लेवल, क्योंकि मैंने रिसेंटली इंग्लिश वाला वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, तो आई हैव अ फीलिंग इसका जो एआई है ये चीज़ों को समझने लग गया है। ठीक है, मैंने पेज लेवल पे एक टेम्प व्यू करके कंपोनेंट बनाया है, मेरा पेज कंपोनेंट है। एंड मैं टेम्पलेट भी बना लेता हूँ। यस, दिस इज डन। तो अब मैं उस टेम्प पेज में जाता हूं, मुझे यहां पे दिख रहा है, बढ़िया। अब हमारा टिपिकल सेटअप कैसा रहता है? मैंने एक यस रेफ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एंड मैंने यहां पे भी ये नहीं ये कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो गया, इसने पहले वो कंपोनेंट बना दिया जो मुझे बाद में बनाना है। तो मैं यहाँ पे टिपिकली क्या करूँगा, वी मॉडल फर्स्ट नेम, यस वी मॉडल लास्ट नेम। तो अब अगर मैं इसको फिल करूँ तो देखिए ये मेरा काम कर रहा है। अब ये सेम कंपोनेंट है तो इसलिए मेरा ये टू वे बाइंडिंग हो रहा है। एक्चुअली ये टू वे बाइंडिंग भी नहीं है, ये तो बेसिक स्टेट है, व्यू का बेसिक फंक्शनैलिटी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरा स्टेट वेरिएबल है। ये स्टेट वेरिएबल मैंने इनपुट में डाल दिया, इनपुट कुछ भी चेंज करता है तो मेरा स्टेट चेंज होता है और इसके वजह से ये यहाँ पे चल रहा है। वेरी सिंपल, राइट? अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, लेट्स से मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ। हाँ, अब मेरा इनपुट फील्ड थोड़ा राउंडेड दिख रहा है एंड बॉर्डर है, उसको थोड़ा स्टाइलिश है, लेकिन ये मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। तो इसको मैं हैंडल कैसे करूँ? ओके, सो लेट्स से आई हैव अ न्यू इनपुट, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक इनपुट टेक्स्ट है, तो मुझे आपको समझाने के लिए कुछ तो नया नाम देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ एंड यस न्यू, और यहाँ पे इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये इंपोर्ट हो गया, एक लेबल डाल देता हूँ। हाँ, अब देखिए बात ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये मॉडल इसे यहाँ पे मिलना नहीं है, हालांकि मैं वी मॉडल करके इसको भेज रहा हूँ। एक्चुअली नहीं, मॉडल करके नहीं मिलेगा, ये मुझे एज अ प्रॉप पास करना पड़ेगा। एंड प्रॉप अगर मैंने पास किया तो देखिए यहाँ पे तो अभी ठीक है, दिख तो रहा है, बट ये ऑब्वियसली स्टेट अपडेट नहीं होएगा, राइट? यहाँ वाला जो है द लास्ट नेम, वो अभी भी अपडेट हो रहा है बिकॉज टेम्प में ये अभी भी इसी कंपोनेंट में है।
राइट, ये टेम्प कंपोनेंट के अंदर ही ये इनपुट फील्ड है, इसीलिए ये स्टेट चेंज ऑब्वियस है। लेकिन यहाँ पे अभी मैं जो देख रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे ये कनेक्शन टूट गया है। अब मैं यहाँ पे अगर प्रॉप्स करूँ, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं ले लूँ डिफाइन प्रॉप्स, करेक्ट, ये अगर हुआ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एरर आया, वी मॉडल कैन नॉट बी used on a prop because local prop bindings are not writable. Use a vbind and a vOn listener that emits update x event instead. तो मुझे जो समझ में आया कि हाँ, मुझे पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा एंड फिर लिसन करो, जब भी कोई चेंज होता है एमिट करो, एंड फिर पेरेंट कंपोनेंट उसको लिसन करेगा और अपने स्टेट को अपडेट कर लेगा, विच बेसिकली मीन्स यहाँ पे एमिट होगा वैल्यू चेंज पे, वो एमिट इस पेरेंट कंपोनेंट को मिलेगा एंड बेस्ड ऑन दैट पेरेंट कंपोनेंट अपने स्टेट को अपडेट करेगा। अब देखिए, करना तो वैसे यही है, लेकिन इसको इजीली करने का एक सिंपल तरीका एज इन यस इजी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो प्रोसेस है वो है, हम इसे डिलीट कर देते हैं, इसको करते हैं कॉम एंड वी यूज डिफाइन मॉडल। ठीक है, डिफाइन मॉडल के वजह से होगा ये कि ये जो वी मॉडल है, ठीक है, ये डिफाइन मॉडल एक तरीके से एक पहले तो स्टेट क्रिएट करता है लोकली, ठीक है, एंड ये जो स्टेट है इस स्टेट के ऊपर एक लिसनर रखता है और उस लिसनर को हम यहां पे लिसन करेंगे। कैसे? हम वापस से यहां पे वी मॉडल फर्स्ट नेम कर देंगे। तो बेसिकली हमने क्या कहा, पेरेंट कंपोनेंट को हम बोल रहे हैं कि ये एक न्यू इनपुट करके कंपोनेंट है जिसके अंदर वी मॉडल फर्स्ट नेम है, ठीक है, और ये क्या करेगा, जब भी ये जो मॉडल है, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज आएगा, क्योंकि ये डिफाइन मॉडल के थ्रू है, तो इस स्टेट वेरिएबल का एक एमिटर है, एक लिसनर है, एक एमिटर है, और उस एमिट होने वाले डेटा को इस डायरेक्टिव के वजह से मेरा पेरेंट कंपोनेंट लिसन कर रहा है। तो अभी होगा ये कि देखिए, अमिताभ रॉय, ये दोनों चीजें अभी काम करने लगी है। अगर आप समझेंगे तो ये इंटरनल स्टेट भी यहां पे दिखा रहा है। मैंने इसीलिए लेबल में फॉर में वो वैल्यू को प्रिंट किया। इसका मतलब ये हुआ है कि विद इन दिस कंपोनेंट जो बिहेवियर हम इस इनपुट फील्ड का देख रहे हैं कि ये स्टेट है, ये बाइंडेड है, करेक्ट, एंड वो मुझे वैल्यू दिखती है। सेम चीज यहां पे हो रहा है, ये स्टेट है जो बाइंडेड है, जो एक ही डिफरेंस है, यहां पे हमने रेफ यूज किया, ठीक है, और यहां पे हमने डिफाइन मॉडल यूज किया, क्योंकि डिफाइन मॉडल मुझे अलग से एक लिसनर और एमिटर भी दे देता है। तो चलिए इसको भी ठीक कर देते हैं। और हम अब देखेंगे कि ये मेरा पूरी तरीके से एक रीयूजेबल कंपोनेंट की तरह बन जाएगा, जिसका टू वे बाइंडिंग है, क्योंकि मेरा जो पेरेंट कंपोनेंट है, यहां पे चलते हैं, ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है। पेरेंट कंपोनेंट में मेरा सेटअप में फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, और ये जो दो इनपुट फील्ड्स हैं, राइट, इनके स्टेट में भी ये वैल्यू है। जब भी मैं इन्हें चेंज करता हूं, अरे गलत जगह चला गया, तो जब भी मैं इनको चेंज करूंगा, देखिए इनपुट फील्ड का स्टेट अभी जॉन है, एंड इसके वजह से मेरा फर्स्ट नेम भी अपडेट होके जॉन हो गया, राइट। सो यस, यही डिफाइन मॉडल का कॉन्सेप्ट है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैंने काफ़ी दिन से व्यू 3 पे काम नहीं किया था, तो मुझे कॉन्सेप्ट पता नहीं थे और मैंने ये डिस्कवर किया, तो इसलिए मुझे लगा कि ये मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए। जिन्हें पता है मे बी उनके लिए एक रिफ्रेशर है, बट जिन्हें नहीं पता है, आई एम श्योर आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल चीज़ बन के आएगी। सो या, तो हाँ, इस वीडियो में मैं यही कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझा है, अगर आपने पहले कहीं पे किया है, तो कमेंट सेक्शन में
मुझे बताएं आपने इसको कैसे यूज़ किया है। अदर देन इनपुट फील्ड आपको दूसरा यूज़ केस क्या लगा, और अगर आपने यूज़ नहीं किया है और आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कमेंट करें, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको आपको थ्रू कमेंट्स या फिर किसी और तरीके से थ्रू वीडियोस में आपको समझा पाऊँ। दैट्स अबाउट इट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।